हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरीथिंग यू नीड यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंग्लिश का सेकंड पार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, देखिए कि उसको एनवलप मिल जाता है, लेटर ऑथर को मिल जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेकंड पार्ट में कि लेटर में क्या लिखा होता है। तो सबसे पहले लेटर में लिखा होता है डियरेस्ट कॉनी, मतलब वो अपनी वाइफ को लेटर लिखता है, जिम मैकफरसन, जो कि हमें पता चल गया था ऊपर वाले एड्रेस में। तो वो अपनी वाइफ को पहले तो सैल्यूटेशंस देता है कि डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू। ठीक है। तो क्या होता है कि ऑथर बोलता है कि मैं तुम्हें ये राइट कर रहा हूँ इतना हैप्पी होके, मेरा माइंड, मेरा दिल इतना खुश है, मैं तुम्हें ये राइट कर रहा हूँ क्योंकि इतना अच्छा कुछ मेरे साथ घटित हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मुझे तुम्हें एक बार तो जरूर बताना चाहिए। मतलब कि ऑथर बोलते हैं कि कुछ ऐसा घटित हुआ है जो मुझे तुम्हें एक बार तो जरूर बताना चाहिए। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. हम सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल की सुबह, जो कि क्रिसमस की सुबह थी। अब सुन लीजिए ट्रेंचेस क्या होते हैं। जैसा कि हमने पता है, स्टोरी में पढ़ा है कि ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर 1 की है। वर्ल्ड वॉर 1 में लंबे लंबे गड्ढे बना दिए जाते थे जहां पर सोल्जर्स छिपकर वॉर करते थे, उन्हें ट्रेंचेस बोलते हैं। तो उधर क्या बताते हैं कि वो सभी अपने ट्रेंचेस में थे यस्टरडे मॉर्निंग, जो कि जिस दिन क्रिसमस था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्रिस्प होता है बहुत कड़ाके की ठंड, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड थी। और क्वाइट ऑल अबाउट का मतलब माहौल एकदम शांत था, एनवायरमेंट था वो बिल्कुल शांत था। एज एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। क्या कहते हैं, इतनी सुंदर सुबह थी, एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, इतनी सुंदर जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी। ठीक है, इतनी सुंदर जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी। कोल्ड एंड फ्रॉस्टी का मतलब होता है ठंड और धुंध थी। ठीक है। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जो कि एक क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए, इतनी ठंडी और धुंधीली सुबह थी, मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो हमने स्टार्ट किया था। बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट, लेकिन जो ट्रुथ है, मैं तुम शर्म के जरिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्या वो फ्रिट्ज ने बिगिन किया था, फ्रिट्ज ने शुरू किया था। अब सुन लीजिए फ्रिट्ज क्या होते हैं। फ्रिट्ज देखिए आपका वर्ड मीनिंग में भी है, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। एक जो देखो, आपको पता है ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में थी फाइट, जो ये वॉर था वर्ल्ड वॉर 1। तो फ्रिट्ज किसको बोलते हैं, जर्मन सोल्जर्स को। ठीक है, जहां भी चैप्टर में फ्रिट्ज आएगा हम पूरी की पूरी जर्मन आर्मी को से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब देखिए उसने शुरू किया था, क्या शुरू किया था, आगे पढ़ते हैं किसकी शुरुआत की थी, नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। फर्स्ट समवन सो अ व्हाइट फ्लैग मूविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सबसे पहले क्या देखा, किसी ने व्हाइट फ्लैग वेव हो रहा था दूसरे ट्रेंचेस अपोजिट, मतलब हमसे अगले वाले ट्रेंचेस में, मतलब हमसे अपोजिट टीम में, मतलब कि कौन से अपोजिट थी उनसे, जर्मन टीम में। ठीक है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। देखिए पहले नो मैंस लैंड को समझेंगे। नो मैंस लैंड क्या है, देखिए दोनों ट्रेंचेस के बीच, मतलब कि उनके ट्रेंचेस और अपोजिट ट्रेंच के बीच में एक जगह होती है जहां कोई भी पर्सन नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई भी वहां पर दिखता है तो क्या तो इधर वाले ट्रेंचेस या उधर वाले ट्रेंचेस उसको शूट कर देते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, नो मैंस लैंड। अब सुनिए, फिर उधर से हमें कोई बुला रहा था, मतलब कि ट्रेंचेस से नो मैंस लैंड की तरफ हमें कोई बुला रहा था। कौन बुला रहा था, दूसरे अपोजिट ट्रेंच वाले बुला रहे थे, और क्या चिल्ला रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। क्या बोल रहे थे, टॉमी किसके लिए यूज हुआ है, ब्रिटिशर्स के लिए यूज हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्रिट्ज जर्मन्स के लिए यूज हुआ है, तो टॉमी ब्रिटिशर्स के लिए यूज हुआ है। वो बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्ज। क्या बोला, तब हमने ऐसे सरप्राइज मिला कि ओ माय गॉड ये सरप्राइज है।
जहाँ मतलब कि सरप्राइज कैसे हुआ, वॉर चल रही है और किसी फेस्टिव को विश थोड़ी ना करते हैं, तो वो सरप्राइज लगा उन्हें स्टार्टिंग में। तो फिर भी सरप्राइज करने के बाद भी हमने बोल दिया सेम टू यू फ्रेड्स। फ्रेड्स आपको पता है ना जर्मन्स के लिए, तो हमने भी बोल दिया सेम टू यू, आपको भी मुबारक। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि वो मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा कि भाई क्रिसमस हो गया, हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, दैट वुड बी दैट का मतलब है कि मैटर का एंड वहीं पर हो जाएगा। वी ऑल डिड, अब हम पोजीशंस लेंगे। वी ऑल डिड का मतलब है कि अब हम पोजीशंस लेंगे और फिर से वॉर की स्टार्टिंग होगी, फिर से लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कॉट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। ग्रेट कॉट क्या होता है, जर्मन्स की यूनिफॉर्म होती है जो कि एक लॉन्ग सूट की तरह होती है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे ग्रे कॉट तो आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसकी पिक्चर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं गूगल से। एक बहुत ही लॉन्ग सूट की तरह होती है ये। क्या हो रहा था, वहां से ग्रेट कॉट में क्या आ रहे थे, एक एक आने लगे थे, ठीक है, और अभी व्हाइट फ्लैग को वेव कर रहे थे। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। डोंट शूट मतलब शूट मत करो, लैड्स मतलब बॉयज को बोलते हैं, ठीक है, कि बॉयज शूट मत करो। एंड नो वन डिड, और किसने सच में ही शूट नहीं किया, ठीक है। देन देयर वाज अनदर फ्रेड्स अप अपॉन द पैरापेट एंड अनदर, फिर क्या हुआ, एक और फ्रेड्स वहां से आया और एक और आया पैरापेट पर। पैरापेट क्या होती है, जो कि ट्रेंचेस बनाए जाते हैं उनकी वॉल्स को बोलते हैं पैरापेट, ठीक है, ट्रेंचेस की वॉल्स को। और फिर आते गए एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स द ट्रिक बट इट वाजंट। देखिए, अब ये जो जिम मैकफरसन थे, ये क्या थे, एक टीम के, उनकी ब्रिटिशर्स के ऑफिसर थे। तो उन्हें समझाना पड़ता है अपनी आर्मी को कि अपने हेड्स नीचे करके रखो। इट्स अ ट्रिक, आई टोल्ड द मैन, मतलब मैंने उनको बोला, इट्स अ ट्रिक, ये एक चाल हो सकती है, मतलब कि दुश्मन की एक चाल हो सकती है। बट इट वाजंट, लेकिन वो चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी। क्या हुआ, उनमें से एक जर्मन पागल सा हो गया था, मतलब अपनी बोतल को ऊपर अपने सिर पे रख के चिल्ला रहा था, इट्स अ क्रिसमस डे, इट्स अ क्रिसमस डे, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन, देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्नैप्स, ठीक है। स्नैप्स क्या होती है, एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन से बनी होती है। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास स्नैप्स हैं, वी हैव सॉसेज, सॉसेज मतलब कोई भी खाने का सामान, हमारे पास खाने का सामान है। वी मीट यू, यस, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं, हाँ, मतलब जर्मन खुद ही खुद क्वेश्चन बोल रहे हैं और खुद ही खुद आंसर बोल रहे हैं। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. ये कहते ही, मतलब इतना कहते ही क्या हो गए, उन दर्जनों भर वो हमारी तरफ आते चले गए, नो मैंस लैंड पर खड़े होकर, और इनके पास एक सिंगल राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, मतलब कि अब लिटिल प्राइवेट मॉरिस किसे बोला है, इंग्लिश ब्रिटिशर्स की एक आर्मी का एक लड़का है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, वो फर्स्ट था। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि तुम भी आ जाओ, कम ऑन, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उन्हें फिर रोकने वाला कोई नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप्ड देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड मी आई शुड। देखिए ऑफिसर था, उनकी पूरी की पूरी टीम दूसरी टीम, दुश्मन टीम के साथ जा रही थी, तो ऑफिसर का फर्ज बनता था कि उन्हें रोकें। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मतलब ऑथर ने लिखा है मुझे वो रोकने चाहिए थे। आई सपोज, मैंने सोचा, लेकिन जो ट्रुथ थी, जो सच्चाई थी, कि वो उन्हें कभी भी रोकना नहीं चाहते थे। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स I could see man walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. क्या हुआ, उसने देखा कि सारी तरफ हर जगह उनकी लाइन बन गई है, उनकी और हमारी। मैंने देखा सब एक दूसरे के धीरे धीरे पास आ रहे हैं। ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स मैंने बताया जर्मन्स के थे और खाकी कोट्स ब्रिटिशर्स के थे, वो बीच में मिल रहे हैं, नो मैंस लैंड के बीच में मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। अब ऑथर कहते हैं कि मैं भी उनमें से एक था, मतलब मैं भी नो मैंस लैंड के बीच में जाके अपोजिट टीम से मिल रहा था, मैं भी उसका एक हिस्सा था। युद्ध के बीच में हम
शांति का माहौल बना रहे थे. यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड. हैंस वॉल्फ, ही सेड. क्या हुआ, तुम इमेजिन नहीं कर सकती डियरेस्ट कॉनी कि मेरी फीलिंग्स क्या थी. मतलब कि ऑथर बताते हैं अपनी वाइफ को कि तुम नहीं सोच सकती कि मेरी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम. मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर मतलब जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा. हु अप्रोच्ड मी, अप्रोच होता है पास आना, ठीक है, जो आपके मेरे पास आ रहा था. हैंड आउटस्ट्रेच्ड, उसने मेरे आगे हाथ किया, हाथ मिलाने के लिए से हाथ के करते हैं ना. हैंस वॉल्फ, ही सेड, मतलब उसने अपना नाम बताया. हैंस वॉल्फ ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. क्या किया ऑथर के हैंड का उसे हम मतलब कि ऑथर क्या बताते हैं ऑथर कि हम दोनों ने हाथ मिलाया. उसने मेरे हाथ को इतने गर्म जोशी से पकड़ा और क्या कहा देखो, मतलब कि एंड होल्डिंग इट. बाद में ये इन्वर्टेड कोमास दे रखे, मतलब बाद में उसने कुछ कहा, ठीक है. इतनी गर्मी जोशी से पकड़ा मेरे हाथ को और कहा, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सोलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस. क्या हुआ, उस हैंस वॉल्फ ने बताया, हाथ मिलाया और फिर उसने बताया कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं सैलो को प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, हैप्पी क्रिसमस. सैलो क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने सभी ने वॉलन तो देखा होगा ना, वॉलन जैसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है बस. कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड. मतलब कि अब अगला बंदा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो जिम मैकफरसन ने भी बोला कैप्टन जिम मैकफरसन एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. जैसे कि जर्मन ने बोला था कि हैप्पी क्रिसमस, तो इन्होंने भी रिप्लाई दिया कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से, जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड के वेस्ट में है. थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉर्सेट ही स्माइल से हम अपना नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे. प्लीज लाइक, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज.